आज मैं आपके सामने अपनी एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ लेके आई हूँ। तो यहाँ तक पहुँचने में मुझे किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो गाइज आज मेरा वो टाइम आ गया है जिसका हर एक यूट्यूबर को बेसब्री से इंतज़ार होता है। खम्मा गनीसा, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो एक और व्लॉग में आप सबका स्वागत है। एक्चुअली ये एक व्लॉग नहीं है, एक वीडियो है और ये एक मोटिवेशनल वीडियो होने वाला है उन सभी लेडीज़ के लिए जिन्होंने अपना नया चैनल क्रिएट किया है या जो यूट्यूब पे कुछ करना चाहती हैं। तो आज मैं आपके सामने अपनी एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ लेके आई हूँ जिसका मैं काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रही थी। फाइनली मेरा यूट्यूब का फर्स्ट पेमेंट आ गया है और यही मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। तो यहाँ तक पहुँचने में मुझे किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा और यूट्यूब पे कुछ करने के लिए, सक्सेस होने के लिए हमें कितनी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, ये सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिसका हर एक यूट्यूबर को बेसब्री से इंतज़ार होता है। मेरी यूट्यूब की फ़र्स्ट पेमेंट आ गई है और ये पेमेंट इतनी लेट क्यों आई है इसका भी रीज़न मैं आपको बताऊंगी। तो यूट्यूब जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरी शादी नहीं हुई थी और मेरी सगाई हो गई थी। तो मैंने अपना सबसे पहले मेरा डांस का वीडियो अपलोड किया था और उस पर काफ़ी अच्छे मुझे रिव्यूज़ आए थे। तो इस वजह से मैंने फिर और भी वीडियोज़ और शॉर्ट्स डालने स्टार्ट कर दिए थे। धीरे धीरे मुझे अच्छा लगने लगा और मेरे व्यूज़ भी अच्छे आने लग गए थे। तो चैनल भी धीरे धीरे ग्रो कर रहा था, इसलिए फिर मैंने इसको कंटिन्यू करने के लिए अपने आगे जो भी वीडियोज़ वगैरह थे सब इस पर अपलोड करने स्टार्ट कर दिए थे। तो जब मेरी शादी हुई थी तब मेरे 300 ही सब्सक्राइबर थे। बहुत ही मेरा चैनल छोटा था तो मुझे किसी को भी बताने में थोड़ा सा ऐसे हेजिटेशन होता था कि अभी तो मेरा चैनल इतना ग्रो भी नहीं हुआ है तो मैं क्या बताऊं किसी को। था जनवरी में मेरी शादी हुई थी और मेरी शादी के जो वीडियोस थे वो इतने ज़्यादा वायरल हुए थे कि मेरे मार्च के अंदर मेरा जो भी मोनेटाइजेशन था चैनल का वो कंप्लीट हो गया था। तो अब कई लोग ये सोचते हैं कि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया इसका मतलब वो आपके पैसे आने लग गए। ऐसा नहीं होता है गाइस, ये इसकी एक प्रोसेस होती है जो कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आपको मोनेटाइजेशन के बाद आपको अपने चैनल पे $10 कंप्लीट करने होते हैं, तब आपके पास एडसेंस से एक पिन आता है और वो पिन आप अपने चैनल पे जाके और वहाँ एंटर करते हैं तो आपका जो एड्रेस वेरीफाई हो जाता है, आपकी आईडी वेरीफाई हो जाती है। तो ये सेकंड प्रोसेस रहता है। तो इसके लिए मुझे उसमें अपना ईमेल आईडी और अपना नाम वगैरह सब कुछ फिल करना था। तो मुझसे एक गलती हो गई थी कि मैंने अपनी जो ईमेल आईडी है वो ओरिजिनल ईमेल आईडी ना डाल के मैंने एक अलग से ईमेल आईडी बना के उसमें डाल दी थी। तो जब मेरे $10-15 उसमें चैनल में मेरे हुए तब तक वो जो ईमेल आईडी थी वो दूसरी थी और चैनल दूसरी ईमेल आईडी से बना हुआ था। तो वो यूट्यूब ने उसको रिजेक्ट कर दिया था और मेरे जो भी $15 थे वो बिल्कुल गायब हो गए थे, वापस मेरे ज़ीरो से स्टार्ट हो गए थे। तो एक तो वहाँ मेरी ये गड़बड़ हो गई थी तो मैं थोड़ा सा पीछे हो गई। फिर वापस मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया और अपनी ओरिजिनल ईमेल आईडी डाली। उसके बाद मैंने आपके साथ शेयर किया था कि नवंबर के अंदर मेरा गूगल से जो एडसेंस पिन आता है वो आ गया था। उसके बाद आपको अपनी जर्नी कंटिन्यू रखनी है, आपको व्लॉग्स और वीडियोस और शॉर्ट्स अपलोड करने हैं ताकि आपके $100 कंप्लीट हो। $100 कंप्लीट होने के बाद आपका फर्स्ट पेमेंट आता है। तो मेरी जब डिलीवरी हुई थी तब मेरे $75 मेरे एडसेंस में हो गए थे और जैसे ही मैंने त्रिशिका के जो जितने भी वीडियोस थे वो जो मैंने डाले मेरी डिलीवरी के बाद, तो वो आप सब लोगों ने इतने ज़्यादा पसंद किए कि मेरे लाखों में उन पर व्यूज़ आए और वो बहुत ही ज़्यादा वायरल हुए। तो उनसे मेरे $25 कब बढ़ गए पता ही नहीं चला। यूट्यूब का एक रूल होता है कि ये जो भी अपना पेमेंट भेजते हैं वो 21 तारीख से लेके 26 तारीख के बीच में भेजते हैं। तो अगस्त में मेरे $100 कंप्लीट हो गए थे और मुझे बैंक अकाउंट जोड़ना था, लेकिन मैं SDFC का अकाउंट उसमें जोड़ना चाहती थी। तो किसी वजह से मैं लेट हो गई थी, वो अकाउंट मेरा खुल ही नहीं पाया था। तो वो फिर 26 तारीख तक डेट निकल गई। अब अगले 26 तारीख को मेरा पेमेंट आना था तो फिर मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा जो मेरा अकाउंट है वही उसमें ऐड कर दिया था। तो इस सितंबर की 21 तारीख को मेरे पास ईमेल आ गया था कि हमने आपका पेमेंट भेज दिया है और आपके 3-4 वर्किंग जो डेज़ हैं उनमें आपका पेमेंट आपके बैंक में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो उसके बाद मैं वेट ही कर रही थी कि मेरा पेमेंट कब आएगा।
तो मेरे पास 26 तारीख को सुबह एक मैसेज आया था कि आपका जो पेमेंट है इतना इतना पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो 26 तारीख को मेरा पेमेंट आ गया था फाइनली। तो 1 महीने का जो डिले था वो इसलिए हुआ था क्योंकि मैंने बैंक अकाउंट नहीं जोड़ा था। ये सारा प्रोसेस मेरा हो गया था कंप्लीट, उसके बाद में मेरा पेमेंट आ गया। और पेमेंट आने के बाद तो मैं इतना खुश हो गई थी कि मैं इसका काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा पेमेंट कितना आया है। तो देखिए, यूट्यूब की जो कम्युनिटी गाइडलाइंस होती है वो ये कहती है कि आप अपना पेमेंट शो नहीं कर सकते, रिवील नहीं कर सकते कि आपको यूट्यूब ने कितना पेमेंट दिया है। लेकिन आपको मैं एक आइडिया दे देती हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि मेरा पेमेंट कितना आया है। आप अनुमान लगा सकते हैं। $150 से लेके $200 के बीच में मेरा पेमेंट आया है। तो ये मेरा पेमेंट हो गया। इसके बाद बारी आती है उन लोगों को धन्यवाद देने की जिन्होंने मेरी इस पूरी जर्नी में मेरा साथ दिया है। तो सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड को थैंक यू बोलना चाहूँगी। उन्हीं के सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। अगर वो मुझे सपोर्ट नहीं करते तो मैं अपना एक सिंगल वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाती। उन्होंने मुझे शुरू से सपोर्ट किया। वो हमेशा मुझे सजेस्ट करते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए। और आप भी ये चीज़ जानते हैं कि शादी होने के बाद हम अपने हस्बैंड के अगेंस्ट जाके कोई काम नहीं कर सकते। अगर वो हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम कोई काम कर ही नहीं पाएंगे। तो बस सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपका हस्बैंड आपको सपोर्ट करे तो आप कोई भी जो काम है उसमें आप सक्सेस हो सकते हो। कल भी जब मेरा मैसेज आया था तो मैंने सबसे पहले उनको बताया फ़ोन करके। तो जैसे ही उन्होंने सुना तो उन्होंने मतलब मुझे बताया भी नहीं था कि वो यहाँ आ रहे हैं। उन्होंने मुझे एकदम से सरप्राइज़ दी। तो 1 बजे तक वो मेरे पास यहाँ आ गए थे। उन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया और फिर शाम को हमने केक काटा, फिर हम बाहर आइसक्रीम खाने गए। तो मुझे बस इतना ही सेलिब्रेशन चाहिए। मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे कहीं बाहर 5 स्टार होटल में ही लेके जाओ या फिर मुझे घुमाने लेके जाओ, शॉपिंग कराओ, ऐसा नहीं होता है। बस मुझे ये है कि उनके साथ मैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेती हूँ। और हम यही चाहते हैं कि हमारा कोई बहुत ही स्पेशल दिन है तो बस हम हमारे जो भी स्पेशल वंस हैं उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करें। तो उसी में बस मैं खुश हो जाती हूँ। तो हमने एक आइसक्रीम खाई बाहर जाके। तो बस मुझे ये था कि चलो बहुत है मेरे लिए आज इतना कि मैं थोड़ा सा बाहर आई और मैंने थोड़ा सा सेलिब्रेट किया। उसके बाद मैं मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी। इन्होंने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया और शुरू से एंड तक मुझे मोटिवेट करते रहे कि मैं कर सकती हूँ। तो इन्होंने सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और मेरे इन-लॉज़ जो भी हैं, मेरे मम्मा हुकम, पापा हुकम, भाभी साहब हुकम, भाई साहब हुकम, सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और सब यही चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूँ, जिस भी फील्ड में मैं जाऊँ उसमें मैं आगे बढ़ूँ। तो सबको मैं एक थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आप सब ने मुझ पर ट्रस्ट किया और मुझे ये काम करने दिया। तो ये सब तो हो गई हमारी फैमिली जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है। इसके अलावा देखिए कई लोग नेगेटिव भी बोलते हैं आपके लिए, तो आपको उन पे ध्यान नहीं देना चाहिए। मैंने भी नहीं दिया था जब मैंने किसी के मुंह से अपने बारे में गलत सुना या फिर कुछ भी ऐसा वैसा, तो मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया था। क्योंकि नेगेटिव लोग सबकी लाइफ में होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हमें सब लोग हमें पॉजिटिव बोलेंगे, नेगेटिव भी बोलेंगे, लेकिन उसको आपको एक मोटिवेशन की तरह लेना है कि आपको उनको गलत प्रूव करना है, आपको उनको करके दिखाना है कि आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। तो बस उन लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर मन से और सच्चे दिल से अगर हम कोई काम करते हैं, अंदर अगर लगन है, तो हम सक्सेस हो सकते हैं। प्लीज़ किसी के भी बारे में ऐसा मत बोलिए कि उसकी जो हिम्मत है वो टूट जाए या फिर वो काम करना ही बंद कर दे। और मैं आपको भी यही कहना चाहूँगी कि आपके जो भी स्पेशल लोग हैं उनको छोड़ के आपको किसी की बात नहीं सुननी चाहिए। देखिए लोग हैं, लोग तो कुछ भी कहेंगे आपके लिए, या तो अच्छा कहेंगे या बुरा कहेंगे। तो आपको उनकी बातों में नहीं आना है। जो काम आपको करना है वो करना चाहिए। बस वो काम सही होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपको किसी की भी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो बस आप यही ध्यान रखिए कि आप सही काम कर रहे हैं और आपको उसमें सक्सेस होना है। तो बस आप अपना काम करते रहिए। तो यही आज का मेरा वीडियो था। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए और जो भी आपका मन करे वो करिए। खम्मा गनी।